रंडी, मनहूस, होर, टाट, वेश्या, बदनाम गली, बदनाम जगह। मैं ये सोच रही थी कि सेक्स वर्कर्स को आखिर इतने गंदे नामों से क्यों बुलाया जाता है, तो मैंने सेक्स वर्कर दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश की। सेक्स मतलब यौन संबंध, वर्कर मतलब कोई प्रोफेशन, मजदूर या फिर कोई काम करने वाला इंसान। लेकिन बावजूद इसके आज तक सेक्स वर्कर्स का प्रोफेशन की तरह देखा ही नहीं गया। सादत हसन मंटो ने वेश्याओं के बारे में कहा था, इस्मत फरोश औरत एक ज़माने से दुनिया की सबसे जलील हस्ती समझी जाती रही है, मगर क्या हमने गौर किया कि हम में से कई अक्सर ऐसे जलील और ख्वार हस्तियों के दर पर ठोकरें खाते हैं। क्या हमारे दिल में ये ख्याल पैदा नहीं होता कि हम भी जलील हैं? जी, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जिनको अक्सर हम लोग बहुत हिकारत की निगाहों से देखते हैं, और हम में से कई शरीफ लोग उन बदनाम गलियों में जाते हैं और अपने सभी शौक़ पूरे कराते हैं और वापस आकर उन जगहों को बदनाम जगह बता देते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में कहा कि सेक्स वर्क को प्रोफेशन की तरह देखा जाए और सेक्स वर्कर्स के साथ इज्जत से पेश आया जाए। इसके अलावा पुलिस को निर्देश दिए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से सेक्स वर्क का काम कर रहा है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई से बचा जाना चाहिए। किसी भी रेड के दौरान अगर इस तरह का कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है जो अपनी मर्जी से सेक्स वर्क कर रहा है तो उसके साथ क्रिमिनल कार्रवाई से बचा जाना चाहिए। इसके अलावा पुलिस को ये भी कहा गया है कि किसी भी सेक्स वर्कर के खिलाफ अगर यौन उत्पीड़न या हिंसा का मामला सामने आता है तो उन्हें बाकी सभी मामलों की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए और सेक्स वर्कर्स को लीगल और मेडिकल एड भी दिया जाना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स के पक्ष में कोई वर्डिक्ट दिया हो। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में कहा था कि आर्टिकल 21 के तहत सेक्स वर्कर्स को भी इज्जत से जीने का अधिकार है और उनकी सभी परेशानियों को एड्रेस किया जाना चाहिए। इसके बाद 2019 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यावसायिक सेक्स वर्कर को आरोपी की तरह ट्रीट न किया जाए जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो किसी भी तरह की अपराधी साजिश में शामिल था। साथ ही में ये भी कहा कि जांच के दौरान उसको पीड़ित की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि आरोपी की तरह। 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 महिला सेक्स वर्कर्स को फौरन रिहा करने का आदेश दिया था और कहा था कि भारत में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है और कोई भी बालिग महिला अपना प्रोफेशन अपनी मर्जी से चुन सकती है। इसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड लॉकडाउन के दौरान सभी राज्य सरकारों को यह आदेश दिए थे कि जितने भी वैश्यालय चल रहे हैं, जितनी भी प्रोस्टिट्यूट्स या सेक्स वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन सब तक फूड सप्लाई किया जाए। साथ ही कहा कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आइडेंटिफाई किए गए सेक्स वर्कर्स को बिना पहचान पूछे सूखा राशन भी सप्लाई किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि भारत में प्रोस्टिट्यूशन को लेकर आखिर कानून है क्या? इंडियन पिनल कोड के हिसाब से भारत में प्रोस्टिट्यूशन गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई भी कार्रवाई पब्लिक में किए जाना गैर कानूनी है। साथ ही वैश्यालय चलाना भी भारत में गैर कानूनी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सेक्स वर्क कहाँ कहाँ पे किस किस देशों में लीगल किया गया है। न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस और कनाडा में सेक्स वर्क लीगल है, जबकि जर्मनी में तो सरकार द्वारा चलाया जा रहे वैश्यालय भी मौजूद हैं और वहाँ पर काम कर रहे सभी सेक्स वर्कर्स को सभी सामाजिक राइट्स मिलते हैं। इसके अलावा उनको पेंशन भी दिया जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह और इन्फॉर्मेशन और सामाजिक मुद्दों से भरपूर वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए अनरिपोर्टेड लाइव्स पे। धन्यवाद।